Hello guys, welcome to my channel Crack Easy, and today in this video we will solve the verifying problems of trigonometry और हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। ये थर्ड प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमको प्रूव करना है, यानी हमें LHS इज इक्वल टू RHS दिखाना है। क्या दिखाना है? LHS इक्वल्स टू RHS दिखाना है। तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं। मैं यहाँ पे LHS लिख ले रहा हूँ। तो ये है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो हमें एक चीज़ पता है, हमें कुछ फार्मूलेस पता है। वो फार्मूलेस क्या है कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ये आपको पता है ना? तो ये आपको पता है, तो हम यहाँ पे वही सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो जहाँ मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ वो मैं रेड पेन से लिख रहा हूँ। तो tan थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा है, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख दिया। ठीक है, नीचे में क्या है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा की cot थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, प्लस cot थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और इसके जगह पे tan थीटा की जगह पे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये हमारा क्या था, 1 माइनस था। ठीक है, तो जहाँ पे रिप्लेस किया मैंने वो रेड पेन से लिख दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है ना 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना 1 है। हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ऐसे, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, और फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये ऊपर का वैसे के वैसे ही रहेगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, नीचे में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस ये भी ऊपर का वैसे ही रहेगा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये sin थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, ये इधर ये दोनों को मल्टीप्लाई, 1 इंटू sin थीटा माइनस 1 इंटू cos थीटा अपॉन 1 इंटू sin थीटा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर 1 इंटू cos थीटा माइनस 1 इंटू sin थीटा अपॉन 1 इंटू cos थीटा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसको मैं ऊपर लेकर जा रहा हूँ। ऊपर लेकर जाएंगे तो डिवाइड काय में कन्वर्ट हो जाता है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। वेरी गुड, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लाई में। तो कैसे करेंगे, तो ये हमारा पहले से था sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, हम नीचे से ले जा रहे हैं, मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड, इसको ले जा रहे हैं तो इसका इन्वर्स हो जाएगा। इन्वर्स यानी sin थीटा ऊपर चले जाएगा और sin थीटा माइनस cos थीटा नीचे रहेगा। ठीक है, इसका भी इन्वर्स हो जाएगा नीचे वाले डिनोमिनेटर का। ठीक है, नेक्स्ट प्लस ये है cos थीटा अपॉन sin थीटा। वैसे ही सेम यहाँ पर भी हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो cos थीटा ऊपर चले जाएगा और cos थीटा माइनस sin थीटा नीचे रह जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इससे क्या मिलेगा, sin थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ना ही प्लस माइनस नहीं है, प्लस माइनस रहता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा cos थीटा इंटू ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा। ठीक है, प्लस ये cos थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन ये sin थीटा इंटू, अब इसको ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि cos थीटा माइनस sin थीटा ये दो टर्म है। यहाँ पे सिर्फ सिंगल टर्म थी इसलिए ब्रैकेट में नहीं लिया और डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया, पर यहाँ पे ये ब्रैकेट में है, यानी ये दो टर्म है और ये एक सिंगल टर्म है। यहाँ पे एक सिंगल टर्म थी। ठीक है, तो इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखा है। अब हमें यहाँ पे हम इसको ऐसे, अब ये ऐसा लिख दिया। अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है हमारा। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ पे हमें sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पे हमें cos थीटा माइनस sin थीटा दिख रहा है ना, तो हमें वो दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा इंटू और यहाँ पे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस cos थीटा ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 तो साइन स्क्वायर थीटा ही होगा, मल्टीप्लाई डायरेक्ट करेंगे और cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस cos थीटा मिल जाएगा। और जब हम इन दोनों को डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही इक्वेशन मिल जाएंगी, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, फिर cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा रहने दिया मैंने और यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया इंटू, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन थीटा ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है,
तो ऐसा हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है अभी, तो अब हम ऐसा लिख दिए, ठीक है, सेम ऐसे ही लिखा है यहाँ पे भी। तो अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक चीज़ हमें दिख रही है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस थीटा को वैसे ही रख सकते हैं, पर ये जो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसको मैं अगर मेरे को साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखना है तो माइनस साइन बाहर निकाल लूँगा, तो है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। इसको मैंने लिखा वैसे ही, इसको भी मैंने लिखा वैसे ही, पर यहाँ पे जब मैं इसको मेरे को माइनस, यानी इसको ऐसे ही रहने दो प्लस, मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वाली टर्म हो जाएंगी। तो ये इसको मैं अगर माइनस बाहर निकाल लिया तो ये साइन थीटा का में चले जाएगा, प्लस में चले जाएगा, और ये कॉस थीटा का में चले जाएगा माइनस में। तो साइन थीटा प्लस में आ गया, कॉस थीटा माइनस में, और माइनस साइन बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। फिर ये जो माइनस साइन है वो चले जाएंगे हमारी उधर। तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये जो माइनस साइन है अब मैं इसको बाहर आ जाएंगी, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू ये 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऐसे मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हम 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को अगर हमने कॉमन निकाल दिया, ठीक है, तो हमने इसको कॉमन निकाल लिया। तो हमने जब इसको कॉमन निकाला तो ये हट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बच गया, ठीक है, माइनस यहाँ पे ये हट गया तो ये बच गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा बच गया, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों बच गए, ठीक है। तो अब हम सेम, अब हमें पता है इन दोनों के बीच में माइनस साइन है, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इस दोनों का इन दोनों के साथ। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा, बरोबर। तो ये ऐसा हमें मिल जाएगा। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना है जो कि है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए, ठीक है। यहाँ पे ए की जगह पे साइन थीटा है, बी की जगह पे कॉस थीटा है, ये इसके साथ इसको आप कंपेयर करो तो हमें क्या मिल रहा है, ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख कर बताता हूँ, तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हमें क्या मिलेगा इस फॉर्मूले से, ए माइनस बी, ए यानी है हमारा साइन थीटा, बी यानी क्या है कॉस थीटा। कंपेयर करके देखना तो आपको ए की जगह पे साइन थीटा मिलेगा, क्यूब तो वैसे ही है। तो ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी यानी साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसा मिल जाएगा। तो हम इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं। तो हमने इसको वहाँ पे सब्स्टिट्यूट अगर कर दिया तो हमें क्या मिल जाएगा, 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू, अब मैंने साइन इसके जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसा रहेगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, ऐसा मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ये जो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये कितना होता है, 1, कितना होता है, 1 होता है ना, तो उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1। तो ये हो गया 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा जैसे के वैसे, और ये 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1, क्योंकि वो आइडेंटिटी आपको बताया था मैंने, अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, बराबर। अब हमें ये मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों को मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इंटू बचा, यानी सेम ही ये एक्सप्रेशन ही मिलेंगे, तो ये होगा 1 इंटू 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और मैंने यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। ये इसको अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो सेम एक्सप्रेशन मिल जाएंगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा, बरोबर। ठीक है, तो अब मैं सेपरेट कर रहा हूँ। सेपरेट कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कहा गया साइन थीटा कॉस थीटा लिया था ना, तो नहीं ये ऊपर में नहीं, पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वो, तो मैं यहाँ पे सेपरेट कर दे रहा हूँ। तो 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, यानी डिनोमिनेटर को दोनों जगह लिख दिया, 1 के नीचे भी और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वैसे भी ये सेम ही मिलेगा, डिनोमिनेटर सेम, तो इसको कॉमन ले लेंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा, तो ये सेम ही एक्सप्रेशन मिल जाएगी, उसको हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, प्लस अब ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल सेम ही है, तो प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, और हमें पता है 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है, और 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, वो होता है सेक थीटा। तो हम इसको इसके जगह पे 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, और यहाँ पे भी 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे सेक थीटा, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 1 वैसे के वैसे ये वाला, और ये 1 अपॉन साइन थीटा की जगह पे आएगा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह पे सेक थीटा। तो यही क्या है हमारा RHS, और इस तरीके से हमने क्या कर लिया, हैंस प्रूफ, हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये प्रूफ करना है, ये बहुत बड़ा प्रूफ है, एंड आपको अगर अच्छे से समझ गया तो आप ये कर सकते हो। ठीक है, और सभी प्रूफ्स की मेथड अलग अलग रहेंगी, आपको सोचना पड़ता है लॉजिकली कैसे क्या सॉल्व करना है करके। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू गाइस।